बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनके मुतल्लिक जो अफ़वाहें इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, उनके जो अडल्ट रिलेशनशिप है उसके मुतल्लिक बड़ी बेहुदा किस्म की बातें हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। और ये बात करते हुए भी आप यूँ कह लें कि 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि कुछ अल्फाज और कुछ इल्ज़ाम इस तरह के होते हैं कि उनको आप ज़ुबान पे लाते हुए आपको यूँ समझे कि थोड़ी सी लाज आती है, हया आती है कि मतलब किस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन चूँकि बात चल निकली है इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बिलावल भुट्टो जो हैं, उनका जो पहला स्कैंडल, जिनसी स्कैंडल सामने लाया गया था या लाने की कोशिश की गई थी और बड़े लेवल से वो वाला स्कैंडल आया था, वो था उस वक़्त की वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर। और पूरी एक स्टोरी घड़ी गई थी कि जी कि वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं और हिना रब्बानी खर ने बड़ा कोई रोमांटिक सा मैसेज, एक ख़त लिखा था, इस तरह की बातें। लेकिन आखिर पे वो क्या कहते हैं कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं निकला इस स्कैंडल से। और ये मामला आगे बढ़ा, यानी एक मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल वाला मामला फिर आगे से शुरू हो गया। और अब बात ये हो रही है कि जी ये डेविड कौन है। डेविड के बारे में जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं वो तो सिरे से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि जी कि डेविड अगर कोई है भी, ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नौजवान है। और नौजवान बच्चों की जब वो जिस उम्र में था वहाँ पे तो दोस्तियाँ होती हैं, तो अब दोस्तियों को गलत रंग देने का आप यूँ कह लें कि मकसद जो है वो कोई शैतानी मकसद हो सकता है, कोई नेक काम तो हो नहीं सकता। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे मिसाल के तौर पे इमरान खान के बच्चे भी तो इंग्लैंड में ही हैं। तो क्या अब वो किसी दोस्त के साथ बैठा है तो उसकी तस्वीर उतार के आप कोई स्कैंडल घड़ना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है। लेकिन बात यह है कि ये हरकतें करते हुए थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। सिंथिया रिची जो हैं वही रूहे रवां हैं इस नए स्कैंडल की। 2014 में पहली दफ़ा उन्होंने कहा था कि जी ये डेविड नाम का कोई नौजवान है, इसका पता करें ये कौन है। फिर उसके बाद जो ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया के वो शुरू हो गए, तस्वीरें लगा लगा के उन्होंने काम उठा दिया। 2014 का ही एक ट्वीट जो है वो आसफा भुट्टो का, वो इस वक्त शेयर हो रहा है जिसमें उन्होंने डेविड नाम के नौजवान को उनकी उसकी बर्थडे के ऊपर जो था वो विश किया था। अगर हम थोड़ा सा मार्जिन दें तो क्या एक जो बहन है वो अपने भाई के किसी दोस्त को विश नहीं कर सकती। लेकिन गलत रंग देना जो है वो देने वालों पे ख़त्म है। पाकिस्तान की सियासत में ये कोई पहली दफ़ा वाक़या नहीं हुआ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ या उनके बारे में जो पहला स्कैंडल आया था सामने वो हिना रब्बानी का घर का था। उससे पहले आसिफ अली ज़रदारी जब सदर ममलकत थे तो कोई थी डॉक्टर तनवीर ज़मानी, वो अचानक से पाकिस्तान के मीडिया पे आ गईं और वो इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। बातें वो गोलमोल सी करती थीं और पाकिस्तान के जो मीडिया के ऊपर बैठने वाले अरस्तू हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ये आसिफ अली ज़रदारी की बीवी हैं, आसिफ अली ज़रदारी ने दूसरा निकाह कर लिया होगा। तो उस वक़्त आसिफ अली ज़रदारी के स्पोक्समैन ने ये तरदीद भी की थी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ज़राए इब्लाग हैं उन पर वो तरदीद भी शाया हुई थी। लेकिन बात ये है करने वाली कि अब वो डॉक्टर तनवीर ज़मानी कहाँ पे हैं। अच्छा, इससे थोड़ा-सा हम पीछे चले जाते हैं। जो मौजूदा सियासत है, जो जिसमें हम लोगों की जो ज़ातियात पर घटिया तरीन इल्ज़ाम लगाते हैं, ये 80s में शुरू हुई थी। उससे पहले इसका रवाज पाकिस्तान में नहीं था और इसके जो बानी थे वो नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए उनके और उनके थादियों ने ना सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, IJI बनवाई गई कि जी पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना है। लेकिन जब रास्ता नहीं वो रोक सके तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो थे वो जिनसी स्कैंडल घड़ने शुरू कर दिए गए। उनकी ज़माने तालिब इल्मी की जो तस्वीरें थीं वो फ़ोटोशॉप करके, उस वक़्त में भी हिसाब लगाएँ, फ़ोटोशॉप करके गलीज़ तरीन तस्वीर जो थी वो जहाज़ों के ज़रिए फैलाया करते थे। और अहद हाज़िर के जो बहुत बड़े अरस्तू हैं और इस वक़्त अमेरिका में बैठ के वो अखलाकियात का दर्स देते हैं, उनका नाम है हुसैन हक्कानी।
हुसैन हक्कानी जो थे वो मीडिया सेल के इंचार्ज थे, या मीडिया कंपेन के इंचार्ज थे नवाज शरीफ के, और वो इस तरह की हरकतें फरमाया करते थे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता था, और गंदी तरीन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। फिर वो जो पम्फलेट छपवाया करते थे जिनमें नारे दर्ज होते थे, गलीज़ तरीन नारे बनाए जाते थे। तो इसके जवाब में आप ये समझें कि फिर नवाज शरीफ के भी स्कैंडल सामने आना शुरू हुए, और नवाज शरीफ के स्कैंडल जो थे वो जहाँ से आए वहाँ से और भी बहुत कुछ आया करता है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पहला स्कैंडल आया था वो दिलशाद बेगम का था, कि जी के वो इंडियन फ़िरोज़ ख़ान अदाकार थे, उनकी बहन थी। तो उन पर ये अखबारों में इल्ज़ाम लगा करते थे कि जी कि वो बैठ के फ़ोन पे उनसे गाने सुनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह की बातें। फिर तायरा सैयद की तलाक़ की वजह भी यही बताई जाती है कि मियाँ साहब और तारा सैयद का कोई चक्कर था। जो हैं सुहेल वड़ैच, उन्होंने इंटरव्यूज़ पर मबनी एक किताब शाया की थी जब ये नवाज शरीफ जद्दा में होते थे जिला वतनी के दिनों में। तो उस किताब में गद्दार कौन, उस किताब का नाम है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। उसमें नवाज शरीफ से दो टोक अंदाज में सुहेल वड़ैच ने पूछा था कि जी कि आपके इस तरह के ऊपर आप पर इल्ज़ामात लगते रहे, तारा सईद का नाम लिया है उन्होंने, उस किताब में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं माजी की बातें, जो मैं चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इस तरह के नहीं है कि हम इन जो पैटी इश्यूज़ हैं और एक दूसरे को की ज़ात को गंदा करने वाले जो मामलात हैं उनकी तरफ हम जाएं। लेकिन ये नवाज शरीफ ही थे। देखें, पर्सनल लाइफ एक डिफरेंट चीज़ है। मैं नहीं कहता कि एक लीडर की पर्सनल लाइफ होती है नहीं, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन उसके ऊपर जो होता है उसको बाज़ार के ऊपर लेके आना और उस पर प्रोपेगेंडा करना, ये भी गलत चीज़ है, ये अच्छी नहीं होती। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में जब उनको भी ख़तरा महसूस हुआ कि ये बंदा अस्पताल बना रहा है, आगे चल के ये सियासत में आएगा, और हमीद गुल साहब की जो रफ़ाकतें और जो उनकी मोहब्बतें थी इमरान खान के साथ और जो उनकी मुलाकातें थी, वो उनकी भनक पड़ चुकी थी। तो उसका सद्देबाब करने के लिए फिर वो सीता वाइट वाला मामला सामने आया, उनकी एक बेटी वाला मामले सामने आया। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो इस तरह के जो पैटी इश्यूज़ हैं और इस तरह की जो घटिया कंपेन्स होती हैं वो उन पर कान नहीं धरता। बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जिस तरह की कंपेन्स चली थी, लोगों ने उसके बावजूद उनको वोट दिए। इमरान खान के ख़िलाफ़ मामला सच है या गलत है, इस बहस में नहीं जाते हम, लेकिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिए। इमरान खान आज भी उनका लीडर है। तो अब जो है ज़रदारी या कह लें कि बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ इस तरह की जो कंपेन चलाई जा रही है, तो इसका नतीजा वही निकलेगा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कंपेन का नतीजा निकला, या जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जिसका नतीजा जैसा नतीजा निकला, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ भी कोई मुख्तलिफ नतीजा नहीं निकलेगा। आपको याद होगा कि इमरान खान की जो दूसरी शादी थी वो रेहाम खान के साथ थी। रेहाम खान ने तलाक़ के बाद एक किताब लिख दी। अब अगर कान धरने वाले कानों के कच्चे लोग होते तो उस किताब को लेके तो इमरान खान का अब तक बुरा असर हो चुका होता। लेकिन ये हमारे मुआशरे को और हमारे लोगों को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि हम इस तरह की जो घटिया और बड़ी जो थर्ड क्लास किस्म की इस तरह की कंपेन्स होती हैं, जो लोगों के बेडरूम स्टोरीज़ को बाहर लेके आना, वो थी या नहीं, वो मन घड़त थी या सच्ची थी या झूठी थी, जो भी था, लेकिन उनको पब्लिकली डिस्कस करना, इस तरह के जो रवैये हैं इस कौम ने उसको क्रेडिट जाता है कि उनको कभी भी उन पे कान नहीं धरे, उनको कभी बाय नहीं किया इस तरह की चीज़ों को। वरना जो रेहाम खान ने अपनी किताब में क्या कुछ नहीं लिख दिया होगा, हर तरह का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दिया होगा। मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन मामला ये है कि रेहाम खान की किताब को भी लोगों ने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, और उस किताब के आने के बाद इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, और पाकिस्तान की सियासी जमातों को और अपने, मेरा ख़्याल है कि कारकुनों की तरबियत करनी चाहिए कि वो इस तरह की, ना सिर्फ कारकुनों की तरबियत करनी चाहिए और अपना ज़हन भी साफ़ करना चाहिए। मुझे याद है कि नवाज शरीफ, जो बदला हुआ नवाज शरीफ हमारे सामने जब आया, तो बिलावल भुट्टो की और हिना रब्बानी खर के मामले के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन जो थी, वो मुशाहिदुल्लाह जो हैं सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कुछ इस तरह की बात कर दी थी। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने बड़ा वेलकम किया था पर्सनली, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के सामने,
ये मैं मुसद्दक़ा आपको बात बता रहा हूँ, और उनको अप्रिशिएट किया था। तो गुज़ारिश ये है कि हमें ये रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने सियासी लीडरों को ये वाले रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है, और अपने कारकुनों की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो अगर आपको खड़ा होकर कहता है कि जी कि आपने अपनी बहन को जो है एनआरओ दिया, तो उसका जवाब जो है वो सियासी जवाब होना चाहिए और सबूतों के साथ होना चाहिए। गाली इसका जवाब नहीं है। अगर इमरान खान को ये कोई कहता है कि जी कि आप हुकूमत अच्छी नहीं कर सके, हुकूमत चला नहीं सके, आपने इकॉनमी बिठा दी है, तो फिर उसके जवाब में डेविड नाम का ट्रेंड नहीं चलना चाहिए। उसके जवाब में आपको अपनी कारकर्दगी जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये चीज़ें आपको पब्लिकली गिनवानी चाहिए। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस तरह का रवैया अख्तियार करने की मेरा नहीं ख्याल की इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज़ हैं, और वो बड़े खौफनाक इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान में जो शरह नमू है हमारी वो माइनस में चली गई है। पाकिस्तान को सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, भारत की तरफ से हैं, अमेरिका की तरफ से भी हैं, अंदरूनी खाना जो होते हैं, क्योंकि अमेरिका अभी तक पाकिस्तान की जो कह लें काविशों हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उनको अभी तक वो काबिल कबूल नहीं समझ रहा, अभी वो डू मोर की बातें कर रहा है। इस तरह और बहुत से मसाइल हैं। तो उन मसाइल पर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हर जगह पे। और ये जो है एक पर्सनली लोगों की जो प्राइवेट लाइफ है, वो है या नहीं है, वो अच्छी है बुरी है, उसको इनके साथ खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर जवाब तलाश करें, लॉजिक वाला जवाब, और परफॉर्मेंस उसका जवाब होता है, गाली इसका जवाब नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें हदायत दे। हम वो क्या कहते हैं कि अगर कौम का मिजाज देखना हो तो ट्रैफिक के सिग्नल पे पता चल जाता है कि किस तरह का मिजाज है। और जो नौजवान नस्ल का इस दौर में अगर मिजाज देखना हो, किरदार देखना हो, तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।